नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. सो बेसिकली इस पैराग्राफ में हम स्टडी करेंगे व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट, सरप्लस वीट. अगर सरप्लस वीट बचती थी तो उसको फार्मर्स जो है वो क्या करते थे. सबसे पहले पॉइंट्स हैं इसमें. सो दे रिटेन द पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन. सबसे पहले वो जो हमारे पास वीट होती थी फार्मर के पास, वो क्या करते थे, फैमिली कंजम्पशन के लिए उसको रिटेन करते थे. देन सेल द सरप्लस वीट, फिर उसको सेल कर देते थे. जो अगर फैमिली कंजम्पशन के बाद, रिटेन करने के बाद अगर फार्मर्स के पास कुछ वीट बचती थी तो उस वीट को वो क्या करते थे, सेल कर देते थे. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद. सो सविता एंड गोविंद की स्टोरी इस चैप्टर में बताई गई है. सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल. उनके पास जो वीट थी वो बहुत स्मॉल पोर्शन था. सो उस स्मॉल पोर्शन को वो जस्ट फैमिली के लिए रिटेन कर पाते थे. सो दे हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दीज सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स. So it is the medium and the large farmers who supply wheat to the market. So जो small farmers थे वो just क्या करते थे, जो अगर surplus wheat बचती थी तो उसको sell कर देते थे. पहले वो क्या करते थे, जो portion था wheat का वो retain करते थे families के लिए. उसके बाद अगर कुछ बचता था तो वो उसको sell कर देते थे. जो medium farmers थे या large farmer थे who supply wheat to the market. और वो क्या करते थे, मार्केट में सेल कर देते थे वीट को. सो इस तरह वो जो सरप्लस वीट होता था, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता था, उसको यूटिलाइज करता था. स्मॉल फार्मर्स क्या करते थे, उस वीट को या तो रिटेन करते थे फैमिलीज के लिए या उसको सेल कर देते थे. और जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे वो क्या करते थे, वो सप्लाई कर देते थे वीट मार्केट को. ओके, मार्केट ट्रेडर्स को सेल कर देते थे. ओके, सो नेक्स्ट वन इज नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द पालमपुर. स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म की जाती थी विलेज पालमपुर में. सो नंबर 1 इज फार्म एक्टिविटी एंड अदर वन इज नॉन फार्म एक्टिविटी. सो हमने अभी डिस्कस किया सारा फार्म एक्टिविटीज के बारे में कि जो प्रोडक्शन थी वो फार्मिंग एक्टिविटी थी, वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वहाँ की, जहाँ पे हम 4 फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द पालमपुर. सो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि विच टाइप ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म इन द विलेज पालमपुर. सो वी हैव लर्नड अबाउट द फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द पालमपुर. सो फार्मिंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ दैट विलेज. सो नाउ देयर आर सर्टन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन द विलेज पालमपुर. So we shall now take a look at the some of the known production activities या non-farming activity. So non-farming activities is also called non-farm production activities. Only 25% of the people working in the Palampur are engaged in the activities other than agriculture. So as far as agriculture is concerned with the production activity, is concerned with the farming activity. सो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ 25% जो लोग थे वहाँ पे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे. बट 75% पीपल ऑफ द विलेज इज डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर, मीन्स फार्मिंग एक्टिविटी. सो कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी. सो ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है. डेयरी एक्टिविटीज़, शॉपकीपिंग या शॉपकीपर एक्टिविटीज़, transport or manufacturing. So first one is dairy activity. So dairy is a common activity in many families of the Palampur. People feed their cattles को feed करते थे, जैसे कि वहाँ पे जो ग्रास, ज्वार और बाजरा होता था उससे वो अपने केटल्स को फीड करते थे. एंड द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज. सो रायगंज कौन सा विलेज था, एक जो नियर बाय पालमपुर के नियर बाय एक रायगंज जो लार्ज विलेज था. पालमपुर वॉज अ स्मॉल विलेज एंड वेयर एज रायगंज वॉज अ लार्ज विलेज. एंड 2 traders of the Shahpur town have set up collection chilling center at the Raiganj from where the milk is transported to far away
टाउन्स एंड सिटीज। सो 2 पर्सन रखे हुए थे उन्होंने, ट्रेडर्स रखे हुए थे जो क्या करते थे, स्मॉल स्मॉल विलेज जो स्मॉल स्मॉल सिटीज या टाउन थी, वहाँ पे वो जो मिल्क जो ट्रांसपोर्ट करते थे। सो इस पैराग्राफ में डेयरी एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया गया आपको।